और खबर लखनऊ से, जहां सराफा कारोबारी से 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। सराफा कारोबारी को चिट्ठी भेजकर ये रंगदारी मांगी गई। चिट्ठी के बाद एक 32 बोर का कारतूस भी इसमें शामिल है। 5 लाख रुपए लेकर जेल में आने को कहा गया है। लखनऊ का यह मामला है। सराफा कारोबारी से रंगदारी मांगी गई है। चिट्ठी के साथ एक 32 बोर का कारतूस भी इसमें शामिल है। 5 लाख रुपए जेल में लाने को कहा गया है। राजधानी के सर्राफा कारोबारी को 32 बोर के कारतूस के साथ भेजी गई रंगदारी की एक चिट्ठी ने जेल विभाग के अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल विजय कुमार जायसवाल नाम के अपराधी की तरफ से यह चिट्ठी 2 दिन पहले आरके ज्वेलर्स के मालिक को मिली है। यह चिट्ठी कुरियर से भेजी गई थी और उसमें एक कारतूस भी था। कहा गया कि पुलिस को मत बताना और 5 लाख रुपए देकर सीधे जेल में पहुंचना। यह भी कहा गया कि सैंपल के रूप में कारतूस भेज रहा हूं, उम्मीद है इसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इस चिट्ठी ने जेल विभाग के अधिकारियों के होश इसलिए उड़ा दिए क्योंकि इसका सीधा जुड़ाव जेल से बताया जा रहा है। जेल विभाग के अधिकारियों ने जब छानबीन की तो पता चला कि विजय कुमार जायसवाल को 6 जुलाई को ही जेल से रिहा किया जा चुका है और यह चिट्ठी 19 जुलाई को निजी कुरियर कंपनी से आरके ज्वेलर्स को भेजी गई है। जेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जेल को बदनाम करने के लिए किसी ने यह साजिश रची है। दूसरी तरफ कृष्णा नगर पुलिस छानबीन कर रही है कि चिट्ठी भेजने के पीछे कौन लोग हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब खबर गोंडा से, जहां गोंडा में कुछ लोगों ने तलवार से केक काटकर बर्थडे मनाया, जिसका फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस फोटो के आधार पर पुलिस ने तलवार को बरामद कर लिया है। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये वो तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर डाली गई थी। बर्थडे केक तलवार से काटा जा रहा था और इसी के आधार पर अब पुलिस ने कार्रवाई की है। इस तलवार को भी बरामद कर लिया है और साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। जनपद गोंडा थाना कोतवाली नगर अंतर्गत एक शहर के पार्क में कुछ लोग बर्थडे मना करके तलवार लहराते हुए फोटो सोशल मीडिया में वायरल किए गए थे। इसका संज्ञान मिलने पर स्थानीय विद्युत निरीक्षक के द्वारा जानकारी की गई और अभियोग पंजीकृत कराया गया। तलवार बरामद की गई है और जिनके द्वारा ये किया जा रहा था उनको भी लाया गया है। थाने में पूछताछ की जा रही है। और अब खबर बहराइच से, जहां माफिया देवेंद्र सिंह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। माफिया देवेंद्र सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। 85 करोड़ का होटल और 25 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुर्क किया गया है। माफिया देवेंद्र सिंह पर दर्ज थे तकरीबन 36 मुकदमे। 6 महीने से जेल में बंद है माफिया देवेंद्र सिंह और अब उसकी ये संपत्ति कुर्क की गई है। 110 करोड़ रुपए की संपत्ति है जिसे कुर्क किया गया है। माफिया देवेंद्र सिंह पर तकरीबन 36 मुकदमे दर्ज हैं और 6 महीने से ये जेल में बंद है। देवेंद्र सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया, जिसमें 85 करोड़ का होटल और 25 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल है, जिन्हें कुर्क किया गया है। बढ़ते हैं आगे। सावन के महीने में महादेव के कई रूप आपके जहन में आते होंगे, लेकिन हम आपको भोले के ऐसे रूप के दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि अद्भुत है। बाबा का ये स्वरूप है तिल भांडेश्वर। कहते हैं कि भोले का ये रूप रोजाना तिल तिल बढ़ता है और भक्त इस अद्भुत स्वरूप को देखकर कृतार्थ होते हैं। सावन में महादेव के आपने बहुत से रूप देखे होंगे, लेकिन काशी में महादेव अपने अद्भुत स्वरूप में विराजमान हैं। अब देखिए, लगभग 35 फीट ऊंचा ये शिवलिंग है। जमीन से 35 फीट ऊंचा ये शिवलिंग भक्तों को दर्शन देता है, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। बाबा यहाँ पर तिल भांडेश्वर रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि बाबा रोजाना तिल तिल बढ़ते हैं और इसके पीछे की कथा है कि विभांडक ऋषि यहाँ पर आए थे। उन्होंने ज्योति देखी थी और ज्योति देखकर उन्होंने प्रार्थना की थी और इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर महादेव ने अपने अद्भुत स्वरूप में उन्हें दर्शन दिए थे। यहाँ इस मंदिर को तोड़ने के लिए औरंगजेब की सेना भी आई थी, लेकिन वो सेना यहाँ से लौट गई क्योंकि
जैसे ही ये मंदिर तोड़ने का सेना ने प्रयास किया, घोरों के झुंड ने उन्हें दौड़ा लिया। तो बाबा का ये रूप श्रावण मास में अद्भुत है। कहा जाता है कि भक्तों को यहाँ दर्शन मिलता है, ग्रह शांति का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही अपनी बाधाओं को दूर कर भक्त यहाँ आते हैं, हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं और तिल भांडेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करके कृतार्थ होते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक ने कहा है कि कांवड़ियों का सम्मान सिर्फ योगी सरकार में हुआ है। योगी सरकार 2017 से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करती आ रही है। अखिलेश सरकार ने तो डीजे भी बंद करा दिए थे। हरिद्वार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने जाते हैं, तो जहाँ भी यूपी का क्षेत्र है वहाँ उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ऐसी केवल भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही संभव है। नहीं तो हमने देखा है कि पूर्व में जो समाजवादी की सरकार थी, हमारे जो धर्म की ये सबसे बड़ी आस्था है कांवड़, इसको जब लेकर के आते थे तो डीजे पे भी रोक लगा देते थे। कांवड़ के दौरान बुलडोजर की भी झलक नजर आ रही है। कांवड़ यात्रा में बाबा के बुलडोजर का बोलबाला है। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 91 खुर्जा में बुलडोजर बाबा कांवड़ सेवा शिविर बनाया गया है। यहाँ पर बकायदा एक बुलडोजर भी खड़ा किया गया है। साथ ही शिव भक्तों की सेवा यहाँ की जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, अनोखा ये शिविर लगाया गया है। शिविर के पास में बुलडोजर खड़ा किया गया है। बुलडोजर बाबा कांवड़ शिविर ये है। तो जहां बुलडोजर कई स्वरूपों में अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है। चुनाव प्रचार में भी इसका खूब बोलबाला था और अब आप देख सकते हैं कि कांवड़ियों के बीच भी इसकी खूब चर्चा है। अब खबर गोंडा से, जहां पर पुलिस ने लूट में शामिल 2 अपराधियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। 17 जुलाई को अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तभी से पुलिस इन अपराधियों की तलाश में जुटी थी और अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जनपद गोंडा थाना इटिया 2 17 जुलाई को एक थे, वो अपने निमंत्रण में जा रहे थे। इसी दौरान उनका थानेपुर बॉर्डर के पास मोटरसाइकिल छीन ली गई थी। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और इस पर टीमें लगाई गई थी। एडीजी सर, डीआईजी सर और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कई टीमों के द्वारा काम किया गया और कल इटिया थाना की टीम और जनपद की स्वाट टीम के द्वारा 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए मुठभेड़ में। उसमें एक अभियुक्त के बयान में लगी हुई है। अजय और विनय यहाँ 2 थानेपुर के रहने वाले हैं, गिरफ्तार करके पानी न्यायालय के समर्पित किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। 8 मई से लेकर अभी तक बद्रीनाथ धाम में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। आज 3150 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। वहीं आजकल कांवड़िए की वजह से भी लगातार श्रद्धालु की संख्या में बढ़ोतरी दिख रही है। एक दिन में 3000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं। वहीं सावन का महीना चलने पर कांवड़िए भी लगातार यहां पहुंच रहे हैं। इस वजह से श्रद्धालु की संख्या में इजाफा हुआ है। जोशीमठ बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु की संख्या अब 10 लाख के पार पहुंच चुकी है, जहां 8 मई से लेकर अभी तक बद्रीनाथ धाम में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच चुके हैं। और अब बात है जालौन की, जहां प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते ही तैयारियां शुरू कर दी और नदी के किनारे बसे गांव का निरीक्षण कर जिले में 27 बाढ़ नियंत्रण चौकियों को स्थापित भी किया गया। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। जालौन की बात की जाए तो जालौन में हमेशा जैसे ही बरसात शुरू होती है नदियां अपने उफान पर आ जाती हैं। पिछले वर्ष की बात करें तो ये जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं ये जगमनपुर का पचनत क्षेत्र है। इसको पचनत नाग धाम के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको दिखा दें, यहाँ पर जो है जो नदियाँ हैं 5 नदियों का संगम है। ये विशाल का जो पहाड़ दिख रहा है वो 5 नदियों का संगम माना जाता है। और जब ये नदियाँ अपने रौद्र रूप को धारण करती हैं तो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जालौन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पिछली बार 157 का बाढ़ से पीड़ित हुए थे। इस बार यदि हम बात करें तो यहाँ पर
जो प्रशासन है, जिला प्रशासन ने मुस्तैदी से तैयारी कर ली है। जालौन जिले में 27 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और जो नाविक हैं वो SDRF NDRF की टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। यदि बाढ़ जैसी कोई स्थिति बनती है तो तत्काल निपटने के लिए तैयार रहें। यहाँ के लोगों को भी लगातार सूचित किया जा रहा है, यदि बाढ़ की स्थिति बनती है तो गांव के ऊपर निकल जाए। हर एक बार देखा जाए तो बाढ़ की स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि यहाँ के गांव जो है जलमग्न हो जाते हैं। हम एक गांव आपको दिखाते हैं, यहाँ पर गांव है, जो ये गांव ऐसे यहाँ पर सैकड़ों गांव हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। ABP के लिए जालौन से प्रवीण द्विवेदी। वहीं उन्नाव में एक किसान की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक किसान के गांव के पास के ही 3 लोगों पर किसान की हत्या का आरोप लगा है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर अब आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि ये वारदात उस वक्त हुई जब किसान अपने खेत पर फसल में पानी लगाने के लिए गया था, तभी इसकी हत्या कर दी गई और अब इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मामला जहां एक किसान की हत्या से सनसनी फैल गई। वारदात के बाद से आरोपी फरार हैं। उन्नाव का ये मामला है जहां किसान की हत्या उस समय की गई जब वो खेतों पर पानी लगाने के लिए गया था। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब खबर मऊ से है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था और इस कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि 4.5 बीघा जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया है। मऊ की ये जमीन सरकारी जमीन है और इस पर अवैध निर्माण किया गया था और अब इसे हटाया गया है। अवैध निर्माण पर ये प्रशासन का बुलडोजर चला है। कुछ लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने अब कार्रवाई करते हुए इसे कब्जा लिया। उधर अमरोहा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों के ऊपर फूलों की वर्षा की। हरिद्वार से कांवड़ ला रहे शिव भक्तों के ऊपर फूल बरसाए गए हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं अमरोहा की, जहां शिव भक्तों पर मुस्लिम भाइयों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया है। वहीं हरदोई में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए हैं। शहर में कई जगहों पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया है। पुलिस के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा की है। हरदोई में कौमी एकता की ये झलक दिखाई पड़ी। ये 2 तस्वीरें आप देखिए हरदोई और अमरोहा की, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत फूलों की बारिश कर किया है। जहां एक तरफ समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा करने का प्रयास है, लेकिन समुदाय के कई ऐसे लोग हैं जो इस भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं और जो कांवड़िए गंगा जल भरकर अपने अपने क्षेत्रों की तरफ आ रहे हैं, उन पर ये फूलों की बारिश की जा रही है। मुस्लिम समाज के लोग हैं। अमरोहा और हरदोई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के द्वारा कांवड़ियों की सेवा करने, उनके लिए शिविर लगाने की भी कई तस्वीरें देखने को मिली। और अभी अमरोहा में पुष्प वर्षा की तस्वीर। 26 जुलाई को महाशिवरात्रि है। इस दिन भगवान शंकर को सबसे बड़ा जल अभिषेक इनका किया जाएगा। समय कम बचा है, इसीलिए हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों की भीड़ भी काफी बढ़ गई है। मगर मुजफ्फरनगर में कांवड़ के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। सावन में कांवड़ के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ के दौरान मुजफ्फरनगर में शिव भक्त अलग अलग तरीके की कांवड़ लेकर आ रहे हैं। ये सजी धजी कांवड़ शिव भक्तों का उनके आराध्य देव भगवान शंकर के प्रति समर्पण भाव है। कांवड़िए अपने अपने बजट और पसंद के हिसाब से कांवड़ लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही एक शिव भक्त को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई।
ये कांवड़िए स्केटिंग शू पहनकर कांवड़ लेकर आए हैं। इन शिव भक्तों ने हरिद्वार से मुजफ्फरनगर की दूरी 12 घंटे में तय की है। 100 किलोमीटर का ये पूरा सफर स्केटिंग शू पहनकर ही तय किया गया है। इस बार कांवड़ में जेसीबी की भी झलक देखने को मिल रही है। बुलडोजर एक्शन से उत्साहित होकर कुछ कांवड़िए तो इस बार जेसीबी से कांवड़ लेने आए हैं। कांवड़ियों की इस टोली को देखिए, ये जेसीबी के साथ कांवड़ लेकर आई है। कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने के बाद अब ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन के जरिए पहरा है ताकि शिव भक्तों को परेशानी ना हो। एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक की रिपोर्ट। और इन्हीं तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।